हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोहानिसबर्ग में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और डेली लगभग 300 से ज्यादा मर्डर होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट रोबोट पुलिस को शामिल करती है, जिससे कि जोहानिसबर्ग रोबोकॉप्स को यूज करने वाली वर्ल्ड की सबसे पहली सिटी बन जाती है। और इन सभी रोबोट्स को टेट्रावेल कंपनी के साइंटिस्ट डियोन विल्सन ने बनाया होता है। सभी रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होते हैं। दूसरी तरफ हम उस कंपनी के एक और इंजीनियर विंसेंट मोर को देखते हैं, जिसने कि एक मूस नाम का जायंट रोबोट बनाया होता है, जो कि एक ह्यूमन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वही अब सीन शिफ्ट होता है रोबो नंबर 22 की तरफ, जिसे कि वापस रिपेयरिंग के लिए सौंप लाया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रोबो नंबर 22 मिशन में हमेशा ही डैमेज होता रहता है और रिपेयर्ड होने के बाद उसे वापस एक ड्रग डीलिंग की रेड में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें कि निंजा, योलैंडी और अमेरिका नाम के 3 मेंबर्स शामिल होते हैं और वे सब दूसरे ग्रुप के बॉस हिप्पो को गुड्स डिलीवर कर रहे होते हैं, मगर गलती से उनसे उनका सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हिप्पो उनसे बोलता है कि उन्हें 7 दिन के अंदर उस सामान के बदले $20 मिलियन देने होंगे। लेकिन जब वे सभी ये बात कर रहे होते हैं तो तभी पुलिस और रोबोट्स उनको पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वही उन रोबोट्स के आने पर निंजा का ग्रुप किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और आखिर में हिप्पो भी रोबो 22 पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम टेट्रावेल हेडक्वार्टर की शॉप में वापस उस रोबो नंबर 22 को देखते हैं, जिसे कि वहाँ रिपेयरिंग के लिए लाया होता है, मगर अब उसकी बैटरी भी डैमेज हो चुकी होती है और इसलिए उसे रिपेयर करने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ अब हिप्पो निंजा को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और पुलिस से बचकर निकल चुका है और वो निंजा से अब भी $20 मिलियन मांगता है, जिसके बाद निंजा, योलैंडी और अमेरिका एक और रॉबरी करने का डिसाइड करते हैं, मगर उन्हें रोबोकॉप से काफी डर लगता था, जिसकी वजह से वे डिसाइड करते हैं कि वे रोबोट्स के क्रिएटर को पकड़कर उससे सभी रोबोट को बंद करवा देंगे, जिससे कि वे आसानी से चोरी कर सके। वही अब सीन शिफ्ट होता है डियोन की तरफ, जो कि अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और पूरी रात काम करने के बाद उसे अपने प्रोजेक्ट पर कामयाबी हासिल हो जाती है और अपने प्रोजेक्ट पर कामयाबी हासिल होने के बाद वो तुरंत अपनी बॉस को ये गुड न्यूज बताने चाहता है और कहता है कि वो इसका टेस्ट रोबो नंबर 22 पर करना चाहता है और अगर ये सक्सेस होता है तो ये रोबोट दुनिया का सबसे पहला सोचने और समझने वाला रोबोट होगा। लेकिन डियोन की बॉस उसके इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है और उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर देती है, जिसके कारण डियोन काफी अपसेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ये काम खुद करेगा। जिसके बाद वो पुलिस रोबो सिस्टम की सिक्योरिटी चिप को चुरा लेता है और वो रोबो नंबर 22 जिसे कि रिसाइकलिंग के लिए फेंक दिया गया था उसे अपने साथ ले जाता है। डियोन जब उस रोबो को ले जा रहा होता है तो तभी निंजा की गैंग उसे पकड़ लेती है और उसे अपने बेस में ले जाती है, जहाँ वे डियोन से उन रोबोट्स को बंद करने का तरीका पूछते हैं, जिस पर डियोन उन्हें कहता है कि उन रोबोट्स को ऐसे बंद करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वे सभी सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। जिसे सुनकर निंजा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उन्हें उसकी वैन में एक डिस्ट्रॉय रोबोट मिलता है। उस डिस्ट्रॉय रोबो को देखकर वे सभी डियोन से उनके लिए एक नया रोबो बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन डियोन उन्हें कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और अगर वो इसे बनाता है तो उन्हें इसका ख्याल एक बेबी की तरह रखना होगा, जिस पर वे सभी एग्री हो जाते हैं और डियोन से उस रोबो को बनाने के लिए कहते हैं। वहीं आगे डियोन उस रोबो को रीअसेंबल करके उसमें सिक्योरिटी चिप से एक न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद वो रोबो अचानक से जिंदा हो जाता है। उस रोबो को जिंदा देखकर डियोन काफी हैरान हो जाता है और जैसा कि डियोन ने सोचा था ठीक वैसे ही वो रोबो एक बेबी की तरह डरता और हर चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होता है। आगे हम देखते हैं कि उस टीम की एक मेंबर उसका नाम चैपी रख देती है, जिसके बाद निंजा डियोन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और साथ ही उसे वार्न भी करता है कि अगर वो अगली बार आया तो वो उसे मार डालेगा। वहीं आगे हम उन रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी के एक इंजीनियर को देखते हैं, जो कि अपने द्वारा बनाए गए रोबो के डिजाइन को गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को दिखा रहा होता है, क्योंकि अगर वो ऑफिसर्स इस रोबो को अप्रूव कर देते हैं तो इस रोबो का यूज भी रोबो पुलिस में होना शुरू हो जाएगा। मगर वे ऑफिसर्स उसके रोबो को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका रोबो साइज में काफी बड़ा और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला था। वही अब हमें एक और इंजीनियर दिखाया जाता है जिसका नाम डियोन होता है, जिसके द्वारा बनाए गए रोबोट्स के डिजाइन को
गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है और बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर करती है। ये सब देखकर विंस्टन काफी गुस्सा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो सिक्योरिटी चिप को चुराकर डियोन के रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर वो ऐसे करने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उसे वो चिप वहाँ नहीं मिलती और चिप न मिलने की वजह से वो सिस्टम रिकॉर्ड्स को चेक करता है और रिकॉर्ड्स को चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो चिप रोबो नंबर 22 में इंस्टॉल्ड है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग योलैंडी और अमेरिका चैपी को बात करना सिखाते हैं और चैपी योलैंडी को अपनी मदर समझने लगता है, लेकिन निंजा ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे ट्रेन कर एक लुटेरा बनाना चाहता था ताकि वो चोरी करके हिप्पो के पैसे दे सके, जिसके बाद वो चैपी को गन चलाना सिखाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में विंसेंट डियोन के सर पर गन रखकर उसे गार्ड की मांगता है, मगर डियोन उसे गार्ड की देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रिगर को दबा देता है, लेकिन गन खाली होती है और वो सबके सामने दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। विंसेंट का ऐसा बिहेवियर देखकर डियोन तुरंत चैपी से मिलने के लिए चला जाता है, जिस पर कि विंसेंट भी उसका पीछा करता है। वहीं चैपी से मिलने के बाद डियोन उसे किसी भी इल्लीगल काम को करने से मना करता है और कहता है कि तुम एक अच्छे रोबो हो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, जिस पर चैपी उसकी बात मान लेता है और उससे वादा करता है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। इन सभी बातों के बाद डियोन अब उसे पेंटिंग करना सिखाता है। वहीं विंसेंट भी ये सब दूर से देख रहा होता है और ये सब देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जब डियोन चैपी को ड्राइंग सिखा रहा होता है कि तभी इतने में ही वहाँ निंजा आ जाता है, जो कि डियोन को वहाँ देखकर काफी गुस्सा होता है और उसे वहाँ से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि निंजा और अमेरिका चैपी की पावर को बढ़ाने के लिए उसे कुछ वॉयलेंट किड्स के बीच में छोड़ देते हैं, जहाँ वे बच्चे शुरू में चैपी को देखकर डर जाते हैं, मगर जब उन्हें पता चलता है कि वो एक पुलिस रोबो नहीं है तो वे सभी उस पर हमला कर देते हैं, मगर चैपी किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। आगे जब चैपी अपने घर जा रहा होता है तो तभी इसी बीच विंस्टन नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से चैपी को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। चैपी को घायल कर देने के बाद विंसेंट उसे अपनी कार में ले आता है, जहां वो उसके हाथ को काट देता है और उसके सीपीयू को खोलकर उसमें से गार्ड की चुरा लेता है और गार्ड की हासिल करने के बाद विंसेंट उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जब वो उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तो तभी चैपी उन पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं चैपी जब घर पहुँचता है तो तब योलैंडी उसकी ऐसी हालत देखकर काफी हैरान हो जाती है और तुरंत उसके लिए कुछ नए पार्ट्स ले आती है, जिनकी मदद से वो चैपी के हाथ को ठीक कर देती है। नेक्स्ट डे निंजा चैपी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसे किसी भी हालत में फाइट करनी सीखनी होगी ताकि फिर कोई उसे बुली ना कर सके, लेकिन चैपी को अभी भी डियोन की बात याद रहती है, जिसकी वजह से वो गन का यूज नहीं कर पाता। जिसके बाद निंजा और उसका दोस्त उसे दूसरे वेपन्स का यूज करना सिखाते हैं और उसे बताते हैं कि इससे लोग सिर्फ सो जाएंगे। दरअसल निंजा चैपी को एक छोटे बच्चे की तरह बहका रहा होता है और कहता है कि ये हथियार सिर्फ लोगों को सुलाने के काम आते हैं, ना कि उन्हें चोट पहुंचाने के। और बस ये बात सुनकर चैपी उनके बहकावे में आ जाता है और उन हथियारों को चलाना सीख जाता है। वहीं आगे निंजा और उसके दोस्त को चोरी करने के लिए कुछ हथियारों की जरूरत होती है और हथियारों को खरीदने के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए निंजा चैपी से झूठ बोलता है और कहता है कि किसी ने उसकी कार चुरा ली है और वो अपनी कार को वापस पाना चाहता है, जिसके लिए वो चैपी से रिक्वेस्ट करता है और उसे उसकी कार वापस लाने के लिए कहता है, जिस पर चैपी उसकी हर बात को सच मान लेता है और सभी कार्स को इजीली चुरा लेता है। उन सभी कार्स को चुराने के बाद निंजा उन्हें बेचकर कुछ वेपन्स खरीद लेता है और जब निंजा उन कार्स को बेचकर आ रहा होता है तो तभी वो चैपी को देखता है, जो कि एक मरे हुए डॉग को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर निंजा चैपी को बताता है कि ये दुनिया काफी बुरी है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लड़ना होगा, जिस पर चैपी निंजा को बताता है कि वो कभी नहीं मरेगा क्योंकि वो एक रोबो है। चैपी की ये बात सुनकर निंजा उसे उसकी लो बैटरी दिखाता है और कहता है कि डियोन ने उसे एक ऐसे रोबो में ट्रांसफर किया है जो कि जल्द ही मरने वाला है। निंजा की ये बात सुनकर चैपी को डियोन पर काफी गुस्सा आता है, मगर तभी निंजा उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन उसके लिए एक नई बॉडी लाने के लिए काफी पैसे चाहिए होंगे, जिसके लिए वो चैपी से उसके साथ चोरी करने के लिए कहता है, मगर चैपी उसके साथ चोरी करने से मना कर देता है, जिस पर निंजा उसे काफी समझाता है और फाइनली चैपी उसकी बात मान लेता है। वहीं आगे हम डियोन को देखते हैं, जो
की चैपी को लेकर काफी डरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो चैपी से मिलने के लिए चला जाता है। मगर जब डियोन उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है तो तब चैपी उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर डियोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और चैपी से मिलने के लिए चला जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन चैपी डियोन की एक नहीं सुनता और उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि डियोन ने उसको एक ऐसे रोबो में डाला होता है जो कि जल्द ही मरने वाला है। वहीं इसी बीच हम विंसन को देखते हैं, जो कि गार्ड की का यूज करते हुए डियोन के सभी रोबोट्स को क्रैश कर देता है और उन सभी रोबोट्स के ऑफलाइन होने पर वहाँ के क्रिमिनल्स उस सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ तुरंत ह्यूमन पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन रोबोट्स के साथ साथ चैपी भी ऑफलाइन हो जाता है और ये देखकर डियोन काफी घबरा जाता है और तुरंत उसे लैब में ले जाता है, जहाँ वो उसे ठीक करके उसे रिबूट कर देता है। रिबूट होने के बाद चैपी बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर उसके ठीक हो जाने के बाद जब डियोन उससे बात कर रहा होता है तो तब विंसन उसे देख लेता है और चैपी को एक इंसान की तरह बात करता देख वो काफी हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि चैपी को वहाँ एक ब्रांड न्यू रोबोट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डियोन से कहता है कि तुम मुझे इस रोबो में ट्रांसफर कर दो, जिससे मैं जिंदा रहूंगा। मगर डियोन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम कोई प्रोग्राम नहीं हो, बल्कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। जिसे सुनकर चैपी को लगता है कि डियोन उसकी हेल्प नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो वहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर मशीन लेकर भाग जाता है और घर पहुँचने पर वो उस न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से ब्रेन की मेमोरी को कॉपी करने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो उसे अपने ऊपर ट्राई करता है और फाइनली वो अपनी मेमोरी कॉपी करने में कामयाब हो जाता है। वहीं इन सभी बातों के बाद वो निंजा के साथ चोरी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि निंजा ने उससे वादा किया होता है कि वो चोरी करने के बाद उसके लिए एक नई बॉडी लाएगा। आगे हम देखते हैं कि निंजा और उसका पूरा ग्रुप चोरी करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर चैपी उनकी चोरी करने में मदद करता है। दूसरी तरफ ये सब न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कैसे एक रोबोट चोरी में उनकी मदद कर रहा है और ये न्यूज में देखकर डियोन काफी हैरान हो जाता है। वहीं अब हम विंसन को देखते हैं, जो कि अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। दरअसल विंसन चाहता था कि डियोन के रोबोट्स की जगह उसके रोबोट्स तैनात किए जाए और इसलिए वो अपनी बॉस के पास जाकर उन्हें डियोन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि डियोन ने आपके मना करने के बावजूद अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखा, जिसे सुनकर उसकी बॉस को काफी गुस्सा आ जाता है और इसी का फायदा उठाकर विंसन उनसे अपने रोबो को लॉन्च करने की परमिशन मांगता है और कहता है कि अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिस पर उसकी बॉस उसे परमिशन दे देती है। जिसके बाद विंसन अब अपने रोबो मूस को न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कंट्रोल करके चैपी को मारने के लिए चला जाता है। वही डियोन को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत चैपी के पास चला जाता है, जहाँ वो चैपी को बताता है कि यहाँ पर एक जायंट रोबोट तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। मगर जब डियोन उसे ये बता रहा होता है तो तभी वहाँ हिप्पो आ जाता है, जो कि निंजा से अपने पैसे लेने के लिए आया होता है। मगर तभी वहाँ विंसन का रोबो मूस भी आ जाता है और अब उन सब के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसके दरमियान अमेरिका की मौत हो जाती है और डियोन को भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से डियोन घायल हो जाता है और डियोन को घायल देखकर चैपी काफी घबरा जाता है और तुरंत योलैंडी के साथ डियोन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और निंजा उस रोबो का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। वो रोबो निंजा को शूट करने ही वाला होता है कि तभी योलैंडी कार से उतरकर उस रोबो पर फायर करने लगती है, जिसकी वजह से उस रोबो का ध्यान योलैंडी पर आ जाता है और वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। योलैंडी को मरता देखकर चैपी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस रोबो को एक बॉम्ब की मदद से तबाह कर देता है। उस रोबो को तबाह करने के बाद चैपी डियोन को लेकर फैक्ट्री की ओर चला जाता है, जहाँ पर विंसन उन पर हमला कर देता है और विंसन को देखकर चैपी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि चैपी डियोन को बचाने के लिए उसे न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से एक रोबो में ट्रांसफर कर देता है और अब अपने आप को एक रोबो बॉडी में देखकर डियोन काफी हैरान हो जाता है। वहीं अब डियोन सैटेलाइट की मदद से चैपी को भी पास ही के एक क्रैश रोबो में ट्रांसफर कर देता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बाहर आकर डियोन चैपी को एक दूसरे रोबो की बॉडी में देखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वहीं इन सभी बातों के बाद जब निंजा, चैपी और डियोन योलैंडी को दफना रहे होते हैं तो तब चैपी कहता है कि मैं आपको एक नई बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा और आपको बचा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैपी टेट्रावल कंपनी की सभी मशीन्स को हैक करके एक नया रोबो बनाता है और उसमें योलैंडी की मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।